दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं, नियोजित से बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में गए हैं, उन सब शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, खुशखबरी क्या है, ये आपसे जुड़ा हुआ है और जिसकी प्रतीक्षा आप कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि इसे कोर्ट करेंगे तब हासिल होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कोर्ट और कचहरी करने से की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और आप जिस मांग की अभिलाषा, जो मांग की अभिलाषा थी आपके मन में, जो मांग की इच्छा थी आपके मन में, वो पूरी होने वाली है और ये पूरी हो जाएगी दिसंबर के लास्ट होते होते, यानी तुम जनवरी के फर्स्ट वीक में ही पूरी हो जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षकों के, विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता का, या फिर वो शिक्षक, वो विद्यालय अध्यापक जो नियोजित से टीआरई 1 टीआरई 2 में जाकर के विद्यालय अध्यापक बीपीएससी के माध्यम से बने हैं। जी हाँ, तो है ना बहुत बेहतर और अच्छी खबर। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या कुछ है और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ और कब तक मिलेगा। देखिए, सेवा निरंतरता एक ऐसा मुद्दा था शिक्षकों के लिए कि जो पिछले 20-22 वर्षों का जो सेवा था, जिसकी जो तपस्या थी, उसी का परिणाम था। अगर कोई भी आदमी जो है वो, या कोई भी सरकारी कर्मचारी कोई काम को करता हो और बाद में उसका प्रमोशन होना हो, तो आप परीक्षा आपकी होती है, तो फिर आपका पीछे का जो भी आपने जो सेवा दिया है, और विद्यालय का हो या फिर किसी कार्यालय का हो, तो वो सेवा नई नहीं हो जाएगी। तो ये बड़ा ही हास्यास्पद था और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा हो रहा था। एक वर्ष से दुविधा में पड़ा हुआ था लोग, हम लोग भी दुविधा में पड़े हुए थे कि सेवा निरंतरता नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, सेवा निरंतरता तो होना ही चाहिए। तो देखिए, विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता या विद्यालय अध्यापकों को सेवा निरंतरता मिलने जा रहा है और सेवा निरंतरता मिल जाने से दोस्तों इतना फ़ायदा है कि आपका जो सेवा जो है ना, आज सारी सुविधाएं जो है ना, वो पीछे से हो जाएगा। अब देखिए, सबसे ज़्यादा फायदा अगर क्या कहाँ पर है, तो एनपीएस में जाकर के फायदा है इसको। देखिए, अब उसमें नियम आ रहा है ना कि अगर 20 वर्ष से कम सेवा है आपका, समझ गए ना, 20 वर्ष से अगर ऊपर का सेवा है बहुत ज़्यादा, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन अगर सेवा 20 वर्ष से कम है, यानी कि 12 वर्ष से नीचे अगर आपका सेवा बचा हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं, समझ गए, बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। तो अब आपको देखिए क्या हो गया कि आपकी सेवा जो हो गई वो पीछे से हो जाएगी। तब आप जब वेतन संरक्षण तो मिल ही गया आपको, तो वेतन संरक्षण मिल गया, तो यानी कि पूर्व का ही जो वेतन था वो मिल गया, तो सेवा निरंतरता मिल जाएगा, तो उसमें आपको एनपीएस का लाभ ही मिलेगा इसमें, है ना। और आपको कम से कम इतना रहेगा कि ना कि आपकी जो सेवा जो अभी 1 वर्ष से ले अभी 1 वर्ष दर्शा रहा है, तो अब पीछे से हो जाएगा, तो इसका भी लाभ होगा सभी को। और थोड़ा सा इसका कटिंग को हम पढ़ देते हैं तो थोड़ा और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आप जान जाइएगा, तो तसल्ली भी होगा कि राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में, राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापक को उनकी पूर्व की सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ, संवर्ग परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर करने के साथ साथ बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा सत्य नियमावली के तहत देय प्रोन्नति एवं अन्य सुविधा की अनुशंसा की जाती है, यानी अनुशंसा कर दिया गया है कि इनको मिलना चाहिए। और दोस्तों ये आपको बहुत जल्द मिलेगा और आपको मिल जाएगा लगभग दिसंबर में से जनवरी के में, ऐसे दिसंबर के लास्ट तक आपको मिल ही जाना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है ना। और यही एक उसमें मांग था कि सेवा निरंतरता अगर जो नहीं मिलता है, सर्विस कंटिन्यूटी अगर नहीं होती है, तो फिर वहाँ पर जाने का कोई औचित्य क्या है। तो जो भी गए हैं, जो विशिष्ट बने हैं, मैंने पढ़कर सारा कुछ बता दिया है, जो विशिष्ट बने हैं या फिर जो विद्यालय अध्यापक बने हैं, जो विद्यालय अध्यापक बने हैं, वो अपने आप को बड़ा ठगा ठगा महसूस कर रहे थे, लोग उन पर हंस रहे थे, व्यंग कर रहे थे। तो चलिए अब उनको भी बहुत राहत भरी खबर है कि जो
बीपीएससी में गए, अब उनका उस बैच का सबसे बेहतरीन शिक्षक जो हैं यही रहेंगे अब, क्योंकि सेवा वेतन संरक्षण मिल ही गया, सेवा निरंतरता भी इनको मिलने ही वाला है। तो अब वहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बने उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ ऑलरेडी उनको अब मिल गया है। वो आराम से अब ड्यूटी करेंगे और टेंशन मुक्त, जैसे नियोजित शिक्षक टेंशन मुक्त हैं वैसे ही वो शिक्षक भी टेंशन मुक्त रहेंगे। और सेवा निरंतरता मिल जाने के बाद अब किसी भी शिक्षक को किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होगा और आराम से अब कहीं भी ट्रांसफ़र भी लेंगे और दिल में तसल्ली ये रहेगी कि अब हमें पूर्व का जो सेवा हमने जो दिया है उसका 100% जो लाभ है वो मिल गया। तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप जैसे सम्मानित लोगों को मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।